नमस्कार, न्यूज एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विक्टोरिया में सेशल्स की 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सेशल्स की नेशनल असेंबली को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री आज दिन में 11 बजे करेंगे मन की बात। कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। विवादित वीडियो मामले में फिर घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। डीजीपी से मिलेगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रतिनिधि मंडल। श्री अकाल तख्त साहिब ने सभी सिख विधायकों को किया तलब। हुर्मुज स्ट्रेट के पास एक और जहाज पर ईरानी हमले के जवाब में अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरी रात ईरान के कई ठिकानों पर की बमबारी। तनातनी के बीच दोनों पक्षों के बीच आज से स्विट्जरलैंड में बातचीत का अगला दौर हो सकता है शुरू। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 1400 के पार। 3000 से अधिक लोग जख्मी। राहत और बचाव कार्य जारी। लापता लोगों की तलाश में लगे 1600 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा और निर्णायक T20 आज। सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय सेशल्स यात्रा का आज दूसरा दिन है। पीएम आज सबसे पहले सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने पर चर्चा होगी। दोनों पक्षों के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन और साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषय एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की भी संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री सेशल्स में रह रहे भारत वंशियों के साथ संवाद करेंगे। शाम के समय पीएम सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। ये दोनों देशों के बीच मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल विक्टोरिया पहुंचने पर हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी में उनकी अगवानी की। पीएम को उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी के स्वागत में सेशल्स के एक समुदाय और गुजरात के प्रवासी लोगों ने कच्छ का नृत्य पेश किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय और सेशल्स के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने नारे लगाकर पीएम मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने भी पूरे जोश और उमंग के साथ उनका स्वागत किया। तमिल वेशभूषा और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाने के साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर पूरे विश्व के लिए मंगल की कामना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नारे लगाकर पीएम के आगमन पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने भरतनाट्यम की भी प्रस्तुति दी। इसके साथ ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कामना करते हुए शिव तांडव पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन
शत्रुषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रधानमंत्री से मुलाकात पर सेशल्स के भारतीय समुदाय ने बेहद खुशी जताई। उन्होंने इस पल को यादगार पल बताया। Excited. That's why you can see us all dressed up and holding the Indian flag. We are very proud, and we are very proud for him to be here with us in Seychelles also. Seychelles और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा लोग सालों से ऐसा ही है। तो अभी हमारे मोदी जी के आने से हमारे विश्वास है कि और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इतना अच्छा लगा वो सबसे मिले, सारे लोग जितने भी इंडियंस सेशल्स के थे जो एयरपोर्ट आए थे उन सब से मिले हैं पीएम। सेशल्स के सहयोग की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए उसे एक तीव्र गति का समुद्री गश्ती पोत सौंपा गया। ये पोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति को सौंपा। SCGS लेस्पवार नामक ये पोत अब सेशल्स के तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया जाएगा। इस पोत से सेशल्स की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। भारत में निर्मित ये पोत तेज गति से गश्ती करने वाली नौकाओं और इंटरसेप्टर जहाजों की श्रृंखला का हिस्सा है। इन्हें भारत मित्र देशों को समुद्री सुरक्षा सहयोग के तहत प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। बेहद तेज रफ्तार वाले इस वेसल की लंबाई करीब 52 मीटर और क्षमता 1500 नॉटिकल माइल्स है। इसे आधुनिक तकनीक और उच्च प्रदर्शन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर एम्बुलेंसों सहित कई अन्य वाहन भी सौंपे गए। सेशल्स के विदेश और डायस्पोरा मामलों के मंत्री बैरी फारे ने दान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और दोनों देशों के बीच संबंधों की सराहना की। I wish to express our sincere gratitude to you and through you to the government and people of the Republic of India for the generous donations being handed over today, namely the fast attack craft SCGS L'Espoir, multi-purpose vehicles, laser class sailing boats, ambulances. Prime Minister Modi, the people of Seychelles are very thankful to you. The donations we received today are a testament to the enduring friendship, cooperation and goodwill that have long characterized the relationship between our two countries. Together, these donations will make a meaningful contribution to key sectors including food security, healthcare, infrastructure development and maritime security. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी हैं। पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। विश्व भर के नेता इस अभियान से लगातार जुड़ रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम, पर्यावरण संरक्षण और धरती के बेहतर भविष्य की राह दिखाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल। एक ऐसा अभियान जिसने भारत ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जोड़ा। मां को नमन और धरती मां के संरक्षण का लक्ष्य सामने रखकर साथ आने के लिए पीएम के इस महाअभियान में अब कई देशों के नेता भी शामिल हो चुके हैं। पीएम ने सेशल्स यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान में बीजारोपण किया। दुर्लभ कोकोडेमेर पाम का ये बीजारोपण एक पेड़ मां के नाम अभियान का ही हिस्सा है। इससे पहले मई में इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कृष्णा तूत यानी काले शहतूत का पौधा लगाया। पिछले साल दिसंबर में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली भी इस अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने अदीस अबाबा में पीएम के साथ मिलकर पेड़ लगाया। इससे पहले 25 जुलाई 2025 को मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू इस अभियान से जुड़े। उन्होंने माले में पीएम के साथ मिलकर पेड़ लगाया। पिछले साल जुलाई में ही त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर इस अभियान में शामिल हुईं। पिछले वर्ष मार्च में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने अभियान में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी के साथ सर शिवसागर रामगुलाम वनस्पति उद्यान में
पेड़ लगाकर साझा प्रतिबद्धता का संदेश दिया था। नवंबर 2024 में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने जॉर्ज टाउन में अपने परिवार सहित पीएम मोदी के साथ पेड़ लगाया था। पीएम की इस पहल से कई देश पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस प्रयासों की दिशा में प्रेरित भी हुए हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेल्ग्रिनी ने न केवल पीएम मोदी की इस पहल की तारीफ की, बल्कि अपने देश में उससे प्रेरणा लेने की भी बात कही। 5 जून 2024 को शुभारंभ के बाद से ही पीएम की यह पहल अभूतपूर्व विस्तार की गवाह बनी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीएम निर्णायक कदम उठाने के लिए विश्व समुदाय को लगातार प्रेरित करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंद महासागर क्षेत्र में बसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों ने नई ऊंचाई छुई है। भारत की सागर और महासागर जैसी पहलों के जरिए इन संबंधों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। भारत ग्लोबल साउथ में आने वाली तमाम चुनौतियों के दौरान एक भरोसेमंद फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर उभरा है। आखिर क्यों है भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र इतना खास? देखिए ये रिपोर्ट। बीते 12 वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में नई ऊर्जा आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इन देशों के साथ अपने सहयोग को अलग स्तर तक पहुंचाया है। इसके लिए पहले सागर और फिर महासागर जैसी पहलों के अलावा लगातार द्विपक्षीय समन्वय के जरिए साझेदारियों को नई ऊंचाई मिली है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने के लिए वहां की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस खास अवसर पर पीएम की विशिष्ट अतिथि के रूप में भागीदारी दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग और सम्मान का सटीक उदाहरण है। सेशल्स पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। सेशल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्री मार्गों की निगरानी और समुद्री अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका इसे बहुत अहम बनाते हैं। वहीं एक छोटा द्वीपीय देश होने के चलते सेशल्स को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत से तकनीकी और ढांचागत सहायता भी मिल रही है। इसके अलावा दोनों देश मिलकर समुद्री डकैती और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे खतरों के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही सेशल्स में बंदरगाहों के विकास में मदद करने के अलावा भारत सेशल्स के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संयुक्त निगरानी समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर काम कर रहा है। इसी तरह भारत हिंद महासागर क्षेत्र में बसे तमाम पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट नीति के जरिए अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। इस दौरान भारत श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और मेडागास्कर समेत क्षेत्र के कई अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को नए आयाम दे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर कोविड जैसी महामारी और अन्य सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों में भारत क्षेत्र में भरोसेमंद फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उभरा है। मार्च 2015 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की नई नीति सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की घोषणा की थी। इसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना, सहयोगी देशों के साथ क्षमता निर्माण, विशेषकर समुद्री पड़ोसियों और द्वीपीय देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने जैसे लक्ष्य रखे गए थे। वहीं 2025 में प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा के दौरान भारत ने अपनी नीति को और व्यापक बनाते हुए महासागर पहल की घोषणा की, जिसका मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ये पहल हिंद महासागर पर क्षेत्रीय फोकस से हटकर एक वैश्विक समुद्री दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसमें ग्लोबल साउथ पर विशेष फोकस रखा गया है। इसके तहत भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो, घाना और फिलीपींस जैसे दूर बसे देशों के साथ भी अपने सहयोग में नई जान फूंकी है। साथ ही भारत ने इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण, आसियान सेंट्रलिटी, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जैसी अन्य अहम पहलों के जरिए कई जरूरी समस्याओं के समाधान के अलावा
समुद्र में नियम आधारित व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर भी मजबूती से अपना पक्ष रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर कथित विवादित वीडियो और धार्मिक मामलों में दिए गए बयानों को लेकर घिरे हुए हैं। इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के DGP से मुलाकात कर FIR दर्ज कराने की मांग करने का फैसला किया है। SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री से जुड़ी कथित वायरल वीडियो, विवादित टिप्पणियों और धार्मिक मामलों में कथित हस्तक्षेप को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने बताया कि सिख गुरुओं की तस्वीरों के साथ कथित बेअदबी के मामले को लेकर संगत को जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत SGPC के प्रचारक और सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में जाकर श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों, सिख परंपराओं और पंथक मर्यादा के संबंध में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उधर पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए बेअदबी कानून को लेकर भी मामला गर्मा गया है। श्री अकाल तख्त साहिब ने सभी सिख विधायकों, सिख मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर को 29 जून को तलब किया है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार दबाव में है। सूत्रों के मुताबिक तलब किए जाने से पहले आज मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर में विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति और श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष रखे जाने वाले पक्ष पर मंथन कर सकते हैं। और अयोध्या के श्री राम मंदिर से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा बयान जारी किया है। ट्रस्ट ने कहा है कि वे हाल की घटनाओं से स्तब्ध और दुखी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि महामंत्री चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। अब इन इस्तीफों पर ट्रस्ट की आगामी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। ट्रस्ट के अनुसार दान में प्राप्त चांदी की ईंटों, आभूषणों और अन्य वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित है। वहीं SIT की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और मामले में जांच आगे बढ़ रही है। ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
और विदेश मंत्रालय ने प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि उसे ऐसे कई भारतीय नागरिकों से मदद और सहायता के अनुरोध मिले हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटरों द्वारा आयोजित यात्राओं के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी परमिट और वीजा नहीं थे और वे नेपाल में फंस गए हैं। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे भारत से अपनी यात्रा तब तक शुरू न करें जब तक कि पूरी यात्रा के लिए जरूरी सभी यात्रा दस्तावेज न मिल जाएं। कंफर्म दस्तावेजों के बिना या जरूरी दस्तावेज मिलने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से फंसने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने तीर्थ यात्रियों को ये भी पक्का करने की सलाह की है कि उनका टूर ऑपरेटर ठीक से रजिस्टर्ड और अधिकृत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्होंने देश के इतिहास के एक अहम दौर में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक कुशल प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वे एक विद्वान भी थे और उन्हें भारत की विविध संस्कृति का गहरा ज्ञान और समझ थी। और आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस है और पूरे देश में पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जा रही हैं, चाहे उन्हें पहले भी पोलियो की खुराक मिल चुकी हो। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को निकटतम पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर जाएं और उन्हें पोलियो की 2 बूंदें जरूर पिलवाएं। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अंतरिम युद्ध विराम समझौते के कुछ ही दिनों के बाद क्षेत्र में समुद्री हमलों और सैन्य जवाबी कार्रवाइयों की श्रृंखला तेज हो गई है। शनिवार को पनामा ध्वज वाले टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद स्थिति और बिगड़ गई, जिसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी ठिकानों पर नए हमलों की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हालात नहीं सुधरे तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और अधिक बढ़ाई जा सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में हुए समझौता ज्ञापन के बाद आज दोनों देशों के बीच वार्ता का अगला दौर स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में आयोजित किया जा सकता है। इस बैठक में मुख्य रूप से तकनीकी और विशेषज्ञ स्तर की बातचीत होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। वेनेजुएला में आई विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब मृतकों की संख्या 1400 के पार पहुंच गई है, जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। देश विदेश से पहुंचे बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। लोग अपने लापता परिजनों की तलाश में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान में कराची के गुलिस्तानी जौहर इलाके में सिंध रेंजर्स मुख्यालय पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 4 रेंजर्स की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक हमलावर को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन जमातुल अहरार ने ली है। घटना के बाद पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और खेल की खबरों में भारत और आयरलैंड के बीच आज दूसरा और निर्णायक T20 मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल भारत इस सीरीज में 0-1 से पीछे है। आज के मैच में भारत की कोशिश जीत के साथ सीरीज को बराबर करने पर होगी। सीरीज के पिछले मैच में भारत को 34 रन से हराकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की थी। आज के मैच में आयरलैंड की नजर सीरीज क्लीन स्वीप करने पर होगी। वहीं भारतीय टीम हर हाल में मुकाबला अपने नाम करना चाहेगी। तो न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।